सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। फिजिक्स क्लास 10 का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है लेंस मेकर फॉर्मूला, और एग्जाम में आप इस टॉपिक से एक क्वेश्चन ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मतलब आज का अगर आप ये टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हो तो एग्जाम में आपका एक क्वेश्चंस डेफिनेटली फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला को। लेंस मेकर फॉर्मूला को समझने से पहले हमें लेंस के कोऑर्डिनेट्स को समझना होगा। तो यहाँ पे मैं कोऑर्डिनेट ड्रॉ करता हूँ हमारा, जैसे कि मैथ्स में हमारा कोऑर्डिनेट होता है एक्स एक्सिस और ये हमारा एक्स डैश, और वाई एक्सिस और ये हमारा वाई डैश। जिस तरीके से मैथ्स में हम यहाँ के राइट हैंड साइड, ये हमारा राइट हैंड साइड हो जाता है और ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो जाता है। तो राइट हैंड साइड के जितने भी डिस्टेंस होते हैं इन सब को हम पॉजिटिव लेते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड के जितने भी डिस्टेंस होते हैं इन सब को हम नेगेटिव लेते हैं। उसी तरीके से अगर हम वाई एक्सिस में देखें तो ऊपर के जितने भी नॉर्थ साइड के जितने भी कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनको पॉजिटिव लिया जाता है, और साउथ के जितने भी कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनको नेगेटिव लिया जाता है। यहीं पर हम इमेजिन करते हैं कि हमारे पास यहाँ सेंटर में एक लेंस है और इस लेंस का ये ऑप्टिकल सेंटर है। तो अगर हम इसके राइट हैंड साइड के कोई भी डिस्टेंस को मेज़र करेंगे तो वो हमेशा हम पॉजिटिव मेज़र करेंगे, और अगर इस लेंस के लेफ्ट हैंड साइड के हम डिस्टेंस को मेज़र करेंगे तो वो हम हमेशा नेगेटिव मेज़र करेंगे। यहाँ पे लेंस मेकर फॉर्मूला का कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस दोनों का ही सारा डिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, अब जब हमने कोऑर्डिनेट्स को समझ लिया तो हमें कुछ पॉइंट्स को याद रखना है जिसे हम साइन कन्वेंशंस भी कहते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमें कुछ साइन कन्वेंशंस को याद रखना। यहाँ पे मैं बस आपको 3 चीज़ों को याद रखने के लिए बताऊंगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हमारा कन्वेक्स लेंस, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हमारा कनकेव लेंस, और इनका मैं बस आपको 3 चीज़ें याद रखने के लिए बताऊंगा, जिसमें से हमारा पहला है दैट इज योर फोकल लेंथ। पहला हमें फोकल लेंथ याद रखना है दोनों का, विच इज योर। दूसरा हमें याद रखना है इमेज डिस्टेंस, और तीसरा हमें याद रखना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, बस अगर हम ये 3 साइंस को याद रख लेते हैं, जिसमें से इंपॉर्टेंट है हमारा फोकल लेंथ, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी 2 आपका चेंजेस हो जाते हैं। तो अगर हम इन 3 साइन कन्वेंशंस को याद रखते हैं कन्वेक्स और कनकेव लेंस का, तो हमारा कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि कन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है ये ऑलवेज एंड ऑलवेज पॉजिटिव लिया जाता है। वहीं पे अगर बात किया जाए कनकेव लेंस का तो फोकल लेंथ ऑलवेज एंड ऑलवेज नेगेटिव लिया जाता है। वहीं पे बात करें इमेज डिस्टेंस का, तो क्योंकि कन्वेक्स लेंस आपका रियल और वर्चुअल दोनों टाइप्स के आपका इमेज का फॉर्मेशन करता है, तो इसका इमेज डिस्टेंस आइदर पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। वहीं पे अगर बात किया जाए आपका कनकेव लेंस का, तो ये क्योंकि खाली वर्चुअल इमेज बनाता है जो कि एरेक्ट होता है, तो ये हमेशा पॉजिटिव ही होता है। और इमेज डिस्टेंस क्योंकि हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से मेजर किया जाता है, तो ये चाहे कन्वेक्स लेंस हो या कनकेव लेंस हो, दोनों ही केसेस में इसे नेगेटिव रखा जाता है। ठीक है, तो ये 3 साइन कन्वेंशंस है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और अगर इन 3 साइन कन्वेंशंस को आप याद रखते हो
तो लेंस का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आपसे नहीं छूटने वाला है, जिसमें हमें याद रखना है फोकल लेंथ को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब जब क्योंकि हमने साइन कन्वेंशंस को देख लिया तो अब हम लेंस मेकर फॉर्मूला को भी देख लेते हैं, जिसमें फॉर्मूला होता है हमारा 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इसे हमें याद रखना है और इसे ही कहा जाता है लेंस मेकर फॉर्मूला। इसे ही हम कहते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला। इसमें जो सिंबल्स यूज हुए हैं उनको देख लेते हैं। F यहाँ पे स्टैंड करता है हमारा फोकल लेंथ के लिए, V यहाँ पे स्टैंड करता है हमारा इमेज डिस्टेंस के लिए और U हमारा स्टैंड करता है यहाँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए। तो दोस्तों ये लेंस मेकर फॉर्मूला हमें याद रखना है। ठीक है, अब आइए एक सिंपल सा न्यूमेरिकल देखते हैं जिससे हमें कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिसे हम सॉल्व करेंगे आज के इस टर्म में। एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इफ एन ऑब्जेक्ट of 7 centimeter height is placed at a distance of 12 centimeter at a distance of 12 centimeter from a convex lens, then find the image distance. तो दोस्तों एक सिंपल सा न्यूमेरिकल हमने लिया है जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि किस तरीके से हम साइन कन्वेंशंस को यूज करते हैं। तो यहाँ पे जब भी हम फिजिक्स का कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करें हमें सबसे पहले लिखना चाहिए कि हमें क्वेश्चन में क्या क्या डेटा गिवन है। तो जैसे कि आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं हमें एक कन्वेक्स लेंस दिया हुआ है। ठीक है, हमें इस क्वेश्चन में कन्वेक्स लेंस दिया हुआ है और इस कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ भी हमें क्वेश्चन में दे रखा है जो कि है हमारा 8 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे कि हमें फोकल लेंथ कितना गिवन है। तो फोकल लेंथ हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर। अब क्योंकि दोस्तों ये एक कन्वेक्स लेंस है तो साइन कन्वेंशंस का यूज करते हुए हम यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे। वहीं पे अगर हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का बात करें तो ये हमें दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U हमें दे रखा है 12 सेंटीमीटर। अब जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेफ्ट हैंड साइड से मेजर होता है तो ये हमेशा नेगेटिव होने वाला है और हमें पूछा गया है इमेज डिस्टेंस। क्वेश्चन में हमें पूछा गया है इमेज डिस्टेंस कितना होगा। तो सिंपल सा हम फॉर्मूला लगाते हैं विच इज योर 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u और इन सारे वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देते हैं विथ प्रॉपर साइन कन्वेंशंस। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 1/8 इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/-12। तो दोस्तों अब ये हमारा माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/8 इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/12। अब क्योंकि मुझे यहाँ पे फाइंड करना है वैल्यू 1/v का, तो मैं यहाँ से अगर 1/v को इस तरफ ले जाता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ 1/8 माइनस 1/12। अब यहाँ पे एलसीएम हमारा 8 और 12 का आ जाएगा 24 और ऊपर में आ जाएगा हमारा 3 माइनस 12 4 जा 22 तो 2 आ जाएगा। तो दोस्तों 1/v का जो वैल्यू आ रहा है वो हमारा आ रहा है 1/24।
अब क्योंकि हमें याद रखना है कि हमें खाली v का वैल्यू निकालना है, तो हमें इसे रेसिप्रोकल करना होगा। तो जो v का फाइनल वैल्यू आएगा वो हमारा आएगा +24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा इमेज डिस्टेंस निकल के आया वो कितना आया, +24 सेंटीमीटर, सॉरी +24 सेंटीमीटर। तो ये हमारा निकल के आया इमेज डिस्टेंस। तो इस तरीके से अगर हमें साइन कन्वेंशंस याद है तो हम किसी भी न्यूमेरिकल को ईजिली सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि लेंस के न्यूमेरिकल्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वो साइन कन्वेंशंस ही होता है। इसीलिए दोस्तों इस साइन कन्वेंशंस को याद रखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो ये पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, जय हिंद।